हेलो डियर्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आकाश जी पर। हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण का प्रयोग क्या है हमारे वर्तमान और भविष्य को लेकर के। आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर भाग 2 पढ़ने के लिए। इसमें व्याकरण के बाद की जो परिभाषा है वो है भाषा। सबसे पहले ये परिभाषा मैंने लिख दी है ताकि हमारा आपका समय बचे। और ये परिभाषा कोई नई नहीं है, बस हम समझेंगे एक नए तरीके से। हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, आप चाहे तो आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी के सम्मुख व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा कहा जाता है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब हम अपने मन के जो भाव है या जो विचार है, जो हमारे मन की अभिव्यक्ति है, अगर उसे हम किसी और के सामने व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे ही भाषा कहा जाता है। अब इस परिभाषा में एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है व्यक्त। इस व्यक्त करने का जो माध्यम है वो अलग अलग है। जैसे हम अपने मन के जो विचार है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, उसको हम व्यक्त करने का जो हमारा तरीका है वो 3 प्रकार का है। मुख्यतः 3 प्रकार का है। सबसे पहले वो तरीका होगा हमारा मौखिक, दूसरा होगा लिखित और तीसरा होगा सांकेतिक। हम इस तीनों शब्दों का समावेश इस परिभाषा में मुख्यतः करते आए हैं और अभी भी करेंगे। इस व्यक्त को समझने के लिए मैंने ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब इन तीनों शब्दों का प्रयोग अगर हम इस परिभाषा में करते हैं तो हमारी जो परिभाषा होगी वो ये होगी, यदि हम अपने मन के भाव या विचार को, अपनी बात को यदि हम दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये होगा कि मौखिक। हमें 1 गिलास पानी की अपेक्षा है, हमें 1 गिलास पानी चाहिए, तो हमको पानी चाहिए, इस बात को हम किसी न किसी से कहेंगे और इस प्रकार से हमारे जो कहने का तरीका होगा बोल करके, उसको हम कहेंगे मौखिक। ये हम आगे भाषा के रूप में भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस परिभाषा के लिए जब हम अपने मन के विचार को पहला तरीके से व्यक्त करेंगे वो होगा मौखिक। दूसरा तरीका हो सकता है लिखित, जिसको हम पेन पेपर की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो सांकेतिक है वो इन दोनों से अलग है। संकेतों का माध्यम हुआ कि हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कुछ विशेष इशारों का प्रयोग करके अपने मन या अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो परिभाषा पूर्ण रूप से आप कहना चाहें तो इस परिभाषा में आप इन तीनों शब्दों का समावेश करेंगे तो ये परिभाषा ये होगी कि जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को, सोच को किसी के सामने लिख करके, बोल करके या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे फिर हम भाषा कहते हैं। हम सभी भारत देश के निवासी हैं और इसीलिए हमारे भारत देश की जो भाषा है या आप जिसको मातृभाषा कह सकते हैं वो हिंदी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इसमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और लगभग सभी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं जो प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर पर होते हैं उसमें एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा जाता है कि हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो इसी समय आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 14 सितंबर। प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसमें भाषा को अगर आप आगे अलग अलग करेंगे या इसको अलग अलग से पढ़ना चाहेंगे तो ये भाषा के रूप में इसमें आपको एक शब्द जोड़ना होगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है। यदि अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है तो इसमें आप एक नया शब्द जोड़ दें, भाषा। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है और इसका मौखिक का मतलब होता है बोल करके। तो तीनों परिभाषाएं बिल्कुल एक जैसी है, बहुत ज्यादा इस पर दिमाग पर प्रेशर नहीं रखना है, दबाव नहीं रखना है। और मौखिक भाषा की जो हम परिभाषा लिखेंगे या बताएंगे या जो समझेंगे वो ये होगी कि जब हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी के सम्मुख किस प्रकार से व्यक्त करें, बोल करके व्यक्त करें, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। बहुत सरल सी परिभाषा है, दिमाग पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रखना है कि बहुत बड़ी और बहुत कठिन परिभाषा है।
सेम इसी प्रकार से परिभाषा बनेगी कि जब हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी के सम्मुख किस प्रकार से व्यक्त करें, लिख करके व्यक्त करें, तो वह कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। इन दोनों प्रकारों की भाषा से बिल्कुल अलग ये भाषा है सांकेतिक। सेम परिभाषा वही बनेगी कि जब हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी के सम्मुख किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो वो भाषा कैसी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 भाषाएं हमने पढ़ी। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी चीज को हमें रटना नहीं। हम रटेंगे तो बहुत ज्यादा दिन तक वो मन में स्थिरता नहीं आ पाती है। आप स्वतः ही धीरे धीरे 1 से 2 दिन में उसको भूल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि किसी भी चीज को जब हम पढ़ें तो बेहतर ये होगा कि उसमें हम स्थिरता लाने के लिए उसका मनन करें, चिंतन करें, तो परिभाषा आपको लंबे समय तक याद रह सकती है। तो ये 3 प्रकार की हमने भाषा पढ़ ली। भाषा क्या है और इन भाषा के जो 3 रूप है वो हमने पढ़ लिया। अगला क्या है टॉपिक हमारा? वो आ जाएगा बोली। ये बोली क्या है? हम आपसे बात कर रहे हैं मौखिक भाषा में। तो हमारे भारत देश में बहुत से राज्य हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में एक ही बात को कहने का ढंग अलग अलग होता है। हमको पानी चाहिए, हम मौखिक भाषा में बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसी पानी मांगने को या अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है या कहने का जो ढंग है वो हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। या हम यूं कहें कि भाषा को जो लिखने का या भाषा को व्यक्त करने का जो तरीका है वो हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? बोली। भाषा और बोली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बोली हर क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और भाषा में अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से हम हिंदी भाषा में, आपको मैं बताऊं, हिंदी जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ बताया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आए हैं, और ये हिंदी भाषा किसमें लिखी गई है? देवनागरी। अब ये देवनागरी क्या है? ये है लिपि। ये है लिपि। एक नया शब्द आपको मिला, लिपि क्या है? हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये कुछ आकृति बनाई गई है, ये भी कुछ आकृति बनाई गई है, ये भी कुछ आकृति बनाई गई है, कुछ संकेत बनाए गए। भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाए, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये बड़ा आसान है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि लिपि क्या है? भाषा को लिखने का एक तरीका है, भाषा को लिखने का एक माध्यम है। तो एक बार हम फिर से इसको पूरा दोहरा लेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा? भाषा, जब हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी के सम्मुख व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा कहा जाता है। इसी भाषा को व्यक्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। मौखिक भाषा, नाम से स्पष्ट है, अगर हम अपने मन के विचारों को बोल करके व्यक्त कर रहे हैं किसी दूसरे के सामने तो मौखिक भाषा। और वही मन के भाव या विचार लिखित रूप में अगर व्यक्त किए जा रहे हैं हमारे आपके द्वारा किसी के सम्मुख तो वो लिखित भाषा। और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है तो वो सांकेतिक भाषा। बहुत आसान सा है। और हमारे भारत देश की जो मातृभाषा है वो है हिंदी। हिंदी दिवस मनाते हुए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा है, शब्द लिखा है बोली। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में किसी अपने मन के भावों को या विचारों को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बोली या हम व्यक्त करने के तरीके को क्या कहते हैं? बोली। हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा व्यक्त करने का तरीका है वो क्षेत्र के आधार पर या राज्य के आधार पर अलग अलग हो सकता है, तो वो तरीका कहा जाएगा बोली। यहाँ पर एक शब्द आया है और नया, लिपि। ये लिपि क्या है? हमारी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों और जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? लिपि। हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में है, संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में है, और पंजाबी भाषा गुरुमुखी में है। इस प्रकार से कई भाषाएं हैं और उनकी लिपि अलग अलग है। तो बहुत ज्यादा संक्षिप्त या बहुत ज्यादा देर में या बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, संक्षिप्त वीडियो हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अस्थायी रूप से पढ़ेंगे ताकि वो लंबे समय तक हमारे मन में स्थिर रहे। और सबसे पहली चीज है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मन में आपके सकारात्मक भाव होना चाहिए कि हम इसको पढ़ ही लेंगे, क्योंकि हमसे आपसे भी
बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन में बिठाया होगा और वो प्रकांड होते गए, अच्छे पढ़ने में होते गए। तो हमारा आपका भी विश्वास होना चाहिए कि हम भी अच्छे बनेंगे और इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे, इस स्तर का पढ़ेंगे कि अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम इस चीज को अपने छोटे भाई या बहन को भी इसे समझा बता सकें। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। जय